और अब बात उस डाइट चार्ट की जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह कैंसर को जड़ से खत्म कर सकता है। पिछले 4-5 दिनों से यह डाइट प्लान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है और इस डाइट प्लान को जारी किया है नवजोत सिंह सिद्धू ने और उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर ने, जो खुद ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही। और सिद्धू ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि इस डाइट प्लान को फॉलो करके उनकी पत्नी ने 4th स्टेज कैंसर को मात दे दी। इस डाइट चार्ट के सामने आने के बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई, जिसमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल साइंस के बड़े बड़े धुरंधर और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के जानकार से लेकर आम आदमी तक सब कूद पड़े। सवाल यह है कि क्या वाकई सिर्फ अपने खान पान में बदलाव लाकर आप कैंसर को हरा सकते हैं? आज इस सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा यह समझ लीजिए कि सिद्धू ने क्या कहा और जो कहा वो क्यों महत्वपूर्ण है। वो जरा एक बार सिद्धू का बयान भी सुनाते हैं और उसके बाद उस डाइट चार्ट की तरफ भी चलेंगे। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी, इसे ग्रीन ब्लड कहते हैं। तो ये सिद्धू के बयान का एक हिस्सा है। उन्होंने जिस डाइट प्लान की बात की है उसको मैं विस्तार से आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो सिद्धू ने बात जो कही और उसके मुताबिक जो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी नवजोत कौर को जो कैंसर था उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण बात कही और उनकी बात क्यों महत्वपूर्ण है, उसको जरा समझने की कोशिश करें। सिद्धू ने कहा कि उनकी पत्नी नवजोत कौर को 4th स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज का कैंसर था, जो कि मेटास्टैटिक हो चुका था। मेटास्टैटिक क्या होता है? कैंसर में मेटास्टेसिया वो फेज है जिसमें पहुंच जाने के बाद कैंसर लोकलाइज्ड नहीं रह जाता, यानी कैंसर के सेल्स शरीर के उसी हिस्से तक सीमित नहीं रहते जहां वो पैदा होते। यानी कि अगर किसी को लंग कैंसर है तो जो कैंसर का सेल है या जो कैंसर का ट्यूमर है वो सिर्फ लंग तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाएगा। सो चाहे कैंसर किसी भी तरह का हो, अगर वो 4th स्टेज में चला गया यानी कि लास्ट स्टेज में चला गया, जिसको मेटास्टैटिक स्टेज भी बोलते हैं, तो मेटास्टेसिया में जाने के बाद कैंसर का नेचर स्प्रेडिंग हो जाता है, पूरे शरीर में फैलने लगता है। और डॉक्टर मानते हैं कि इस स्टेज में पहुंच जाने पर कैंसर को रोक पाना मुश्किल होता है और मरीज की जान बचने की संभावना भी नहीं के बराबर होती है। सिद्धू के मुताबिक नवजोत कौर का ब्रेस्ट कैंसर इसी स्टेज में, और सिद्धू के मुताबिक वो आज पूरी तरह से कैंसर मुक्त है। ये चमत्कार कैसे हुआ, इसको लेकर सिद्धू ने जिस डाइट चार्ट का जिक्र किया, जरा एक नजर उसको देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस डाइट प्लान को लेकर क्यों चर्चा हो रही है और क्या क्या बहस हो रही है। जरा एक बार नजर डालिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो उन्होंने कहा जो अपने डाइट प्लान में कि पानी का बहुत रोल होता है और पानी हमेशा उसका जो पीएच लेवल है वो अल्कलाइन नेचर का थोड़ा सा हो, उसका पीएच स्तर जो है वो 7 के आसपास रहे तो आपके शरीर के लिए ये अच्छा होता है। ये सिद्धू ने जितनी बातें कही है, ये भले इसको एलोपैथी में इसको लेकर के बहुत सारी बातें नहीं हो, लेकिन अलग अलग जो चिकित्सा प्रणालियां हैं उसको लेकर अपनी राय रखती रही है और इसको लेकर अलग अलग तरह के रिसर्च होते रहे हैं और उसमें इनका फायदा इसके बारे में बताया गया है। कैंसर पर इसका कितना फायदा होगा ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन एक अल्कलाइन या यूं कहें कि pH 7 का पानी पीने का जो फायदा है उसको लेकर बहुत सारे लोग पहले भी बताते रहे हैं। उसके बाद सिद्धू कहते हैं
कि सुबह उठकर सबसे पहले जो है सुबह की शुरुआत जो है गर्म पानी में नींबू और एप्पल साइडर विनेगर, है ना, सेव का सिरका जिसको बोलते हैं, उससे शुरुआत की उन्होंने। लहसुन की एक कली और एक कच्ची हल्दी के साथ और नीम के कुछ 8-10 पत्तों के साथ उन्होंने दिन की शुरुआत की। उसके बाद बादाम, ब्राजील नट्स, अखरोट और इसके 2-3 टुकड़े लेकर उन्होंने एक तरीके से ब्रेकफास्ट ही जिसको कह सकते हैं कि जो सुबह की शुरुआत वो कुछ इस तरीके से उन्होंने की। उसके बाद जरा आगे बढ़िए, अब इसमें रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा, जरा इसमें गौर करिए। इसमें जरा जो सुबह की शुरुआत कैसे होती है जरा उस तरफ जाइए, अगला जो स्लाइड है। हाँ, तो इसमें अगर आप गौर करेंगे तो नींबू पानी, एप्पल साइडर विनेगर, लहसुन की कच्ची कली, ये सब के बारे में जो आयुर्वेद है उसके बारे में ये बातें कही गई है कि इन सबों का आपके शरीर पर बहुत सारे इसके फायदे होते हैं और उसमें आपके डाइजेशन को ठीक करने से लेकर आपके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने, जैसे कच्ची हल्दी जिसमें कि करक्यूमिन होता है और उसके बारे में भी उसके भी अलग अलग हेल्थ बेनिफिट के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है कि आपकी इम्यूनिटी इससे बढ़ती है। और क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट होती है तो उसमें उसका भी आपके शरीर पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। नीम के पत्ते हैं वो आपके ब्लड को साफ करता है, उसको प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अलग अलग फायदे हैं। इसका कैंसर पर कितना फायदा होगा नहीं होगा वो एक अलग विषय है, लेकिन ये सारी चीज़ें फायदेमंद हैं अपने अपने हिसाब से, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब आगे बढ़िए। अब दोपहर में वो क्या कह रहे हैं कि पेठे का रस या संतरे का जूस, अदरक और पाइनएप्पल जूस, कई बार इन सब को मिला के भी उन्होंने कहा कि हम अदरक और ले सकते हैं। तो ये पेठे का रस और ये सारी चीज़ें जो है, अगेन इसके बारे में आपने सुना होगा कि आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में इस तरह के डाइट का अपना एक फ़ायदा बताया गया है, जो कि बताता है कि कैसे आपके शरीर पर जो है ये इन सब चीज़ों का एक बहुत ही पॉजिटिव असर होता है। जिस तरह से आप देखिए, दिन में उन्होंने और कहा, क्या कहा, इलायची, तुलसी, अदरक, दालचीनी का काढ़ा। अब ये सारी चीज़ें ये भारतीय मसाले हैं और जड़ी बूटी है जिसका कि आपके शरीर पे पॉजिटिव असर होता है, इसको लेकर के आयुर्वेद में बताया गया है। उसी ढंग से फलों में शहतूत, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, अनार जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए हैं और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट वाले ये सारे फल हैं और ये सब मसाले हैं। तो ऐसा भोजन जिसमें कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, ज़्यादा शुगर हो, उसकी बजाय लो कार्ब डाइट जिसको कहें कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो और जिसमें कि मेडिसिनल वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो, औषधीय गुण जिसमें ज़्यादा हो, उसका इस्तेमाल करने का आपके शरीर पे पॉजिटिव असर पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब आगे बढ़िए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि स्नैक्स में सेंधा नमक के साथ रोस्ट किए हुए मखाने, आप जानते हैं कि कैल्शियम और बहुत सारे दूसरे हेल्थ बेनिफिट से भरपूर होते हैं। और इस तरह की उन्होंने कहा कि हेल्दी फैट के लिए आप एवोकाडो, जो कि एक खास तरह की सब्जी होती है जो कि इंडिया में नहीं होती, ज़्यादातर इंपोर्ट की जाती है, और नारियल की मलाई, इसका भी उन्होंने खास तौर पे जिक्र किया है। और उसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात उन्होंने कही है। अब जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब कि अगर आप शाम में 6 बजे आज खाना खाते हैं तो अगले दिन 9 बजे 10 बजे आप खाना खाएंगे, यानी कि 15 से 16 घंटे 17 घंटे के बीच की फास्टिंग हो जाती है, आप खाली पेट रहते हैं और इससे आपके शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। इसको लेकर के भी अलग अलग रिसर्च हुए हैं और उसके बहुत सारे फायदे के बारे में पहले से बताया जा चुका है, जिसमें कि ये बातें भी शामिल है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत उसका फ़ायदा होता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है, उसको रीसेट करने का मौका मिलता है और आपके पूरा जो मेटाबॉलिज्म है वो दुरुस्त होता है। इसको लेकर के एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है कि 2016 में योशिनोरी ओसुमी, जो कि एक मेडिकल साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था उनकी एक खास खोज के लिए जिसको कि ऑटोफेजी कहा जाता है। और ऑटोफेजी क्या होता है कि वो एक तरह की नेचुरल प्रक्रिया है शरीर की, जिसमें कि शरीर अपने ही सेल्स को रिसाइकल करता है, खुद से उसको ईटिंग्स मतलब आप खुद से उसको खा जाता है और इस तरीके से उसके कंपोनेंट का इस्तेमाल करता है कि वो आपके शरीर के लिए जो बेनिफिशियल भी होता है और ऊर्जा और ज़रूरी कंपोनेंट के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो जो सेल डैमेज हो गए या जो सेल बहुत काम के नहीं हैं, उनको एक तरीके से रिसाइकल कर देना। और इसकी और जो ओसुमी की जो रिसर्च थी उसमें उन्होंने दावा किया था, उन्होंने कहा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए
इस प्रक्रिया को ट्रिगर किया जा सकता है, मतलब ऑटोफेजी को ट्रिगर किया जा सकता है, उसकी शुरुआत की जा सकती है। और सिद्धू का दावा है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो लो कार्ब डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग और इस तरह के मेडिसिनल वैल्यू वाले डाइट प्लान की वजह से उन्होंने कैंसर को हरा दिया। तो एक तरफ सिद्धू का जारी किया हुआ ये डाइट प्लान है और दूसरी तरफ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि कैंसर रिसर्च और ट्रीटमेंट के मामले में भारत का सबसे बड़ा सेंटर है, उसने चिट्ठी जारी की है और उसने कहा कि ये जो डाइट प्लान बताया गया है वो कैंसर को रोकने में कारगर है। इसको लेकर उनके पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। हालांकि इसमें से कुछ चीजों पर रिसर्च हो रहा है, लेकिन फिलहाल उनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर इन चीजों को कैंसर प्रतिरोधक के तौर पर इस्तेमाल करने की सलाह दी जा सके। इसीलिए वैसी चीजें जो प्रमाणिक नहीं है उसकी वजह से कैंसर के इलाज में देरी ना करें और कैंसर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। टाटा मेमोरियल सेंटर के डायरेक्टर की तरफ से जारी किए गए इस पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कहा जा रहा है कि आयुर्वेद और दूसरी चिकित्सा प्रणालियों में यकीन करने वाले बहुत सारे लोग ये ऐसा लिख रहे हैं कि एलोपैथी कोई परम सत्य नहीं है और जो बातें एलोपैथी नहीं मानता ये जरूरी नहीं है कि वो गलत ही हो। तो दुनिया में दूसरी तमाम चिकित्सा प्रणालियां हैं जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, योगा, तमाम तरह के, तो उससे जिससे कि लाखों लोगों को फायदा होता है और कई बीमारियां जिसका नेचुरोपैथी में या एलोपैथी में आज भी इलाज नहीं है, दूसरी प्रणालियों में उसका इलाज है। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का जो बयान है उसको पक्षपातपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि आज भी कैंसर एक गंभीर बीमारी है और उसको लेकर किसी तरह के सिर्फ डाइट प्लान पे निर्भर रहना एक खतरनाक और जोखिम भरा काम हो सकता है। अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, लेकिन अगर उसके साथ आपको विश्वास है तो इस तरह के डाइट प्लान को भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है संभवतः।